ये क्या, मैं धरती पे कैसे कैसे आ गई? नहीं नहीं, मैं अपना आसमान नहीं छोड़ सकती। मैं कैसे रहूंगी इस धरती पे? हे ईश्वर, मुझे फिर से आसमान पर बुला लो। तभी उसके सामने एक जानवर आया और लड़की ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसके मुंह से जोर की चीख निकली। मधुपुरा नामक गांव में विवान नामक एक लड़का अपनी प्रेमिका अंशु से बहुत प्रेम करता था। एक दिन तेजी से वो अंशु के घर पहुंचा। ये क्या विवान, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अंशु, मैं क्या बताऊं अंशु, मैं क्या बताऊं अंशु। तुम्हें पता है, मैंने हम दोनों के बारे में अपनी माँ से बात की और मेरी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये इसीलिए अंशु अब हम दोनों को ना जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। क्यों, झटका लगा ना? मेरी माँ ऐसे ही झटके देती हैं। क्या शादी तुम्हारी माँ ने हाँ कर दी? पर मैं तो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। अरे लेकिन अब तो मेरी माँ ने हाँ कर दिया ना, इसीलिए हम शादी की तैयारी करते हैं और धूमधाम से शादी करेंगे। अब तो तुम खुश हो जाओ यार। तभी पीछे से कुसुम बाहर आई। अरे जब इसकी माँ शादी के लिए तैयार हो गई तो जाकर शादी कर ली ना। वैसे भी कितना परेशान रहती थी कि इसकी माँ शादी के लिए तैयार नहीं है। अब तो माँ भी तैयार है। देखो विवान, तुम अभी घर जाओ, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? विवान वहाँ से चला जाता है। क्या हो गया? तुम बेचारे को भगा क्यों दी? उसने तो तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा था। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पहले इससे प्रेम करती थी, लेकिन अब मैं राहुल से प्रेम करती हूँ और अपना जीवन उसके साथ बिताना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम तो इसके साथ कई वर्षों से प्रेम करती थी। ये तो मेहनती और ईमानदार है, फिर तुम इसे धोखा क्यों दे रही हो? इससे शादी कर लो, तुम हमेशा खुश रहोगी। नहीं, अरे राहुल इससे भी अच्छा कमाता है और धनवान है। मैं तो धन वाले प्रेमी चाहती हूँ, ना कि गरीब। इसकी माँ भी बीमार रहती है और उसके पास दौलत भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे पति नहीं बनने दूंगी। अंशु इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। पहले इतना प्रेम करती थी और अब अचानक पैसे का भूत कहाँ से सवार हो गया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और एक शाम विवान भागते हुए आया। क्या हो गया विवान, तुम आज फिर यहाँ कैसे आ गई? देखो अंशु, बात यह है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं और उनकी आखिरी इच्छा यही है कि हमारी शादी हो जाए उनके सामने, बस। विवान, मैं... इतने में पीछे से राहुल आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो अंशु? मैं मंदिर में शादी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई नहीं अभी तक। मैं बस तैयार होने जा रही थी, अभी आ रही हूँ। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो अंशु? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर इसके साथ जा रही हो? ओह अच्छा, तो लगता है ये भी तुम्हारा दीवाना है। हाँ, मेरी खूबसूरती ही इतनी है कि मेरे पीछे सब दीवाने हैं। देखो दीवाने परवाने आशिक मस्ताने, मैं अंशु के साथ आज ही शादी करने वाला हूँ, इसलिए अब इसे परेशान करना बंद कर दो, समझे? नहीं अंशु तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। भगवान के लिए मेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, तब जाकर वो शांति से मर पाएंगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखो, तुम बस एक बार मुझसे शादी कर लो, उसके बाद तुम राहुल के साथ शादी कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बस एक बार मेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दो ना। ओ आशिक दीवाने, ऐसा ना हो जाए कि तेरी आखिरी इच्छा पूछे बिना ही तेरी माँ के पास भेज दूं तुझको। चल जाए यहाँ से, यहाँ कोई बाजार नहीं लगा है जो माल पहले तू खरीदेगा फिर वो माल मैं खरीदूंगा। फालतू की बात करता है।
ये मेरी प्रेमिका है, प्रेमिका, और मेरी पत्नी बनने वाली है। कोई बाजार का सामान नहीं है जो पहले तुझे दे दूं फिर मैं रख लूंगा। बेवकूफ कहीं का। अरे देख क्या रहा, निकल यहाँ से, चल चल निकल। फिर राहुल विवान को धक्का दे देता है और अंशु के साथ चला जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? अंशु, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया अंशु ऐसा? विवान रोते हुए घने जंगलों की तरफ चला जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी आसमान से एक तारा टूटकर गिर रहा था। विवान उसे देखकर खुद से बोला, अरे ये तो टूटता तारा है। माँ कहती थी कि टूटते तारे से जो भी मांगो वो पूरा होता है। लेकिन मेरी इच्छा, क्या मेरी प्रेमिका मेरे पास वापस आ जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी शादी किसी और से हो रही है। विवान उदास होकर नीचे झुक गया। वहीं टूटता तारा घने जंगलों के बीच गिरा और उससे अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। ये क्या, मैं धरती पर आ गई? अब मैं क्या करूं? मैं तो तारा था, आसमान से सीधे धरती पर आ गया। अब मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। तारिका जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है लेकिन चल नहीं पाती और फिर से गिर पड़ती है। ये क्या, मैं चल नहीं सकती, ऊपर से मुझे चोट भी लगी है। मुझे किसी से मदद लेनी होगी। तभी सामने से एक जानवर भागता हुआ आया। ये जानवर मेरी तरफ भाग रहा है, मुझे इससे बचना होगा। लेकिन मैं भाग भी नहीं सकती, मैं मरना नहीं चाहती। तारिका जैसे तैसे उठकर भागने की कोशिश करने लगी लेकिन जानवर पास आकर हमला कर देता है। तभी तारिका अपने हाथ फैलाती है और अचानक तेज रोशनी फैलती है और जानवर दूर जाकर गिर पड़ता है। ये क्या, ये तो मेरे प्रकाश से दूर पड़ गया। अब मेरे अंदर शक्तियां हैं जिससे मैं अपने आप की रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि किसी का सामना कर सकूं। मुझे किसी नेक इंसान की तलाश करनी होगी जो मेरी मदद कर सके। तारिका जैसे तैसे उठकर घने जंगल से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे जाती है जहाँ विवान बैठा हुआ था। अरे, ये तो कोई मनुष्य लग रहा है, मुझे इसके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। तारिका विवान के पास खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? तुम इतनी रात को इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? देखो, यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चली जाओ यहाँ से तुम। मुझे तुमसे बात करना है। तुम ही वो व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर सकते हो। क्या? देखो, ऐसा है, इतनी रात को तुम्हें जंगल नहीं आना चाहिए था। ये खतरनाक जंगल है। घर चली जाओ यहाँ से। वैसे तुम भी बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हें भी इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो, मैं तो अपनी किस्मत खोजते हुए यहाँ बैठा हूँ। वैसे भी ये बताओ, तुम हमारे गांव की तो नहीं लगती हो। मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम आई कहाँ से हो? मेरा नाम, अरे मेरा नाम तो कोई है ही नहीं। अगर मैं कह दूं कि मैं तारा हूँ, आसमान से गिरी हूँ, तो ये मजाक उड़ाएगा और वह मुझसे बात भी नहीं करेगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है। क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तारिका है। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है तारिका। चलो, नाम तो तुम्हारा अच्छा है। लेकिन अब चलो, मुझे घर जाना होगा। क्या है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। बेचारी वो बीमार है, मुझे याद कर रही होंगी। मैं जाता हूँ। विवान वहाँ से जाने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह तो जा रहा है और मुझे साथ नहीं ले जा रहा। रुको, मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। देखो, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ।
मुझे किसी लड़की से कोई बात ही नहीं करनी है, लड़की से तो खास तौर पे नहीं करनी है। इसीलिए तुम चली जाओ, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। विवान वहाँ से चला जाता है। ये क्या, मुझे छोड़कर चला गया? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे किसी तरह गांव की तरफ जाना ही होगा। तारिका जैसे तैसे आगे बढ़ती है। तभी सामने से दो बूढ़ी औरतें गुजर रही होती हैं। तभी उनकी नजर तारिका पर पड़ती है, जो कि चांद की रोशनी में चमक रही होती है। अरे वे देखो, वे तो आसमान से टूटा तारा है, लेकिन ये तो अब लड़की का रूप ले लिया है। और ये तारा पूरे 500 वर्षों में एक बार ही टूटता है। इसकी बलि देने से हम दोनों शक्तिशाली भी हो जाएंगे और फिर हम जवान हो जाएंगे। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, सचमुच ये तारा है। इसके शरीर की चमक देखकर ही पता चल रहा है। मैंने भी कहा था कि ऐसे तारे की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। ये तो लाखों में एक है। चलो जल्दी चलकर इसे अपने कब्जे में कर लेती हैं। फिर दोनों तारिका की तरफ आने लगती हैं। तभी तारिका की नजर इन दोनों पर जाती है। ये दोनों मेरी तरफ क्यों आ रही हैं? मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे भागना चाहिए। ये दोनों तंत्र विद्या करने वाली हैं, मुझे इनके हाथ से निकलना ही होगा। तारिका वहाँ से भागने लगती है। अरे देखो, ये लड़की भाग रही है। हाँ बहन, ठीक कह रही हो तुम। हाँ, लेकिन हम इसे भागने नहीं देंगे, इसे पकड़ना ही होगा। वहीं भागते भागते तारिका झाड़ियों में छिप जाती है। वे तो कहीं छुप गई, अब हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। चिंता मत करो बहन, अभी वह हमसे बचकर चली गई है, लेकिन फिर दोबारा हमसे बचकर नहीं जाएगी। चलो चलते हैं। हाँ, अभी चलते हैं। ये तो अभी छुप गई है, लेकिन हमारी नजरों से कब तक बचेगी? जब भी हमारी नजरों के आगे आएगी, हम तुरंत पहचान जाएंगे। दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तभी तारिका झाड़ियों से बाहर आती है। बाल बाल बच गई, वरना ये दोनों पता नहीं आज मेरे साथ क्या करती। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों तंत्र विद्या करने वाली हैं, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। दोनों बहनें अपनी झोपड़ी में लौट आती हैं। अब हम क्या करें? हमने आज तो तंत्र साधना की है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? हाँ बहन, चलो अपनी शक्तियां लगाकर अपनी जवानी वापस लेते हैं। दोनों बैठकर तंत्र विद्या करने लगती हैं। तंत्र विद्या करते करते अचानक तेज रोशनी फैलती है। मधुमती एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की में बदल जाती है। वहीं गोमती बूढ़ी औरत के रूप में रह जाती है। ये क्या, हमने बराबर तंत्र साधना की और इतने सारी विद्या अर्जित की, फिर भी तुम इतनी खूबसूरत जवान हो गई और मैं बूढ़ी ही रह गई? ये असंभव है। अच्छा चिंता मत करो बहन, ये खूबसूरती और जवान रूप हमें केवल आधी रात के लिए मिला है। जैसे ही सुबह होगी, ये खूबसूरती चली जाएगी और मैं फिर से बूढ़ी हो जाऊंगी। लेकिन हमेशा हमें जवान और खूबसूरत दिखना तो है। हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। हाँ, पर कैसे? वो तो छुप गई और हमें तो अभी तक दिखाई भी नहीं थी। देखो बहन, उसने हमें पहचान लिया कि हम दोनों तंत्रिका हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाएगी कि मैं कौन हूँ। मैं इसी रूप में जाकर उसे फंसाऊंगी और उसे अपनी झोपड़ी में ले आऊंगी। वहीं से हम उस तारे के बारे में अपने दादाजी की किताब से साधना करेंगे। हाँ, जल्दी जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मधुमती खूबसूरत लड़की के रूप में जंगल की तरफ निकल जाती है। तारिका जैसे तैसे घने जंगल में आगे बढ़ती है। तभी उसे मधुमती दिखती है। अरे, ये तो कोई खूबसूरत और जवान लड़की है, शायद ये मेरी मदद कर सकती है। तारिका मधुमती के पास जाती है। तुम कौन हो? तुम इस तरह कैसे चल रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, मुझे थोड़ा मदद चाहिए। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर पास ही में है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर मधुमती तारा को लेकर झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। धरती लोग कितना अच्छा है, यहाँ सब बुरे नहीं है।
मधुमती तारा को झोपड़ी के अंदर ले जाती है। वहाँ गोमती पहले से मौजूद थी। ये क्या, तुम वही हो जो जंगल में मेरा पीछा कर रही थी? हाँ, अब तुम मेरी चंगुल से नहीं निकल सकती। ये तुम कहाँ ले जा रही हो? मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। अचानक तेज रोशनी फैलती है। मधुमती फिर से बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती है। क्या तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया? एक जवान लड़की का रूप लेकर मुझे फंसा दिया। मुझे जाने दो, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, मुझे जाने दो। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी विद्या अर्जित करने वाली हो। मैंने दादाजी की किताब में पढ़ा था कि ऐसा तारा 500 वर्ष में एक बार टूटता है, और तुम 500 वर्षों में पहली बार धरती पर आई हो। हम अपनी किस्मत की चाबी ऐसे कैसे जाने दें? कल की चांदनी रात में ही हम इसकी बलि देंगे। अब सूरज निकलने वाला है, अभी हम इसे बलि नहीं दे सकते। बहन, चलो अब हम इसे कमरे में बंद कर देते हैं। दोनों बहनें जबरदस्ती तारिका को एक कमरे में बंद कर देती हैं। मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? मुझे जाना ही होगा। अगर ये दोनों मुझे मार देंगे तो मैं अपने तारा लोक वापस नहीं जा पाऊंगी। कुछ घंटे बीत जाते हैं और दोनों बहनें झोपड़ी से बाहर चली जाती हैं। लगता है दोनों बहनें चली गई। यही सही मौका है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। तारिका झोपड़ी के पीछे का हिस्सा तोड़ती है और बाहर निकलकर घने जंगल में भागने लगती है। रास्ते में उसे विवान मिल जाता है। मुझे बचा लो, वे दोनों बूढ़ी औरतें मुझे जान से मार देंगी। वे मेरी बलि देना चाहती हैं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो तारिका? कौन सी बूढ़ी औरत? कौन तुम्हें जान से मारना चाहेगी? ये सब हो क्या रहा है? देखो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मैं आसमान से टूटा हुआ तारा हूँ और अब धरती पर आ गई हूँ। तो जादूगरनी मेरा बलि देकर मुझसे सुंदर और जवान बनना चाहती है। मुझे यहाँ से ले चलो। ओफो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, मुझे ये सब बातों पर यकीन नहीं है। मेरी बातों पर यकीन करो, वे लोग मेरा पीछा करते हुए आएंगे। ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो। तभी विवान तारिका को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बूढ़ी औरतें झोपड़ी में आती हैं और देखती हैं कि कमरे में कोई नहीं है। ये क्या, वे तो भाग गई। हमें उसे पकड़ना ही होगा। हाँ, अगर हम उसे पकड़ नहीं पाए तो हम कभी जवान नहीं होंगे। वो भागकर कहीं और चली गई और किसी को नहीं जानती। कोई बात नहीं, फिर वे जाएगी कहाँ? देखना, हम उसे पकड़ ही लेंगे। वहीं दूसरी तरफ विवान तारिका को लेकर अपने घर पहुंचता है। तभी रात हो जाती है। चांदनी रात जैसे ही तारिका के शरीर पर पड़ती है, अचानक उसका शरीर चमकने लगता है। ये क्या? हे भगवान, तुम्हारा शरीर इतना चमक क्यों रहा है? बाप रे! मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तारा हूँ। देखो, चांदनी रात में मेरा शरीर इतना चमक रहा है। ये तारिका, जब हम पहली बार मिले थे तब तो तुम इस तरह से नहीं चमक रही थी। तब भी मैं चमक रही थी, तुमने गौर से नहीं देखा। अच्छा, चलो अब मुझसे गलती हो गई। जल्दी से घर चलते हैं, नहीं तो कोई देख लेगा। इतनी चमकते हुए शरीर में कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर विवान तारिका को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह विवान और तारिका जैसे ही घर में होते हैं, पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये क्या विवान, तुम्हारी माँ तो मर गई और ये क्या, तुम किसी लड़की के साथ यहाँ हो? अरे ऐसे किसी जवान लड़की के साथ अकेले घर में नहीं रह सकते हो तुम। हाँ बिल्कुल, रामलाल ठीक कह रहा है। अरे बिना शादी के पहले तुम किसी लड़की के साथ अपने झोपड़े में कैसे रह सकते हो? और ये लड़की कोई साधारण नहीं है, इतनी सुंदर, बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने गांव में पहले कभी ना देखी। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन मेरी माँ की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं शादी कर लूं। इसीलिए मैंने कल रात अपनी पत्नी तारिका से शादी की और इसे इस गांव में ले आया। ये मेरी पत्नी तारिका है। अच्छा, तो तुमने शादी कर ली है?
अरे भाई हम लोगों को बताया क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब तुम्हारी पत्नी है। वैसे है बड़ी सुंदर, लगता है कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा है। है ना? चलो खैर, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सभी गांव वाले तारिका की तारीफ करते हैं। वही तारिका विवान के पीछे खड़ी विवान को प्यार भरी नजरों से देखती है। ये दिल का कितना अच्छा है। मेरी इज्जत रखने के लिए इसने सब गांव वालों के सामने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया ताकि कोई गलत नजर ना डाले। सच में इंसान बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी। तारिका मुस्कुराने लगती है। जितने भी गांव वाले आते हैं सभी को यही जवाब देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विवान तारिका का अच्छे से ध्यान रखता है। देखते ही देखते दोनों के बीच प्रेम विकसित होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अंशु अपने पति राहुल के घर में बैठी थी। तभी वहाँ कुसुम पहुँचती है। अरे, तुमने जिस विवान को ठुकरा दिया था उसे गरीब कहकर और पैसे के लिए अब उसके पास एक बहुत खूबसूरत पत्नी आई है। उसके पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि उसका पूरा शरीर चांदनी जैसे चमकता है। पूरी गांव में ये अफवाह फैली है कि उसकी पत्नी सच में अप्सरा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे मुझे इतनी जल्दी भूल जाए? तुम धन की लालच में उसे ठुकरा सकती हो तो मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, क्यों? और हाँ, उसकी पत्नी का रूप जो उसके पैर में है वो तुम्हारे पूरे शरीर में भी नहीं है। कुसुम इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि वह मेरी यादों में कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, फिर उसने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? इतने में राहुल आता है। अरे क्या कर रही हो अंशु? जल्दी से मेरे लिए खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बहुत हो गया। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे चक्कर में मैं हीरे जैसे विमान को अपने हाथों से जाने दी। फिर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। देखो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो। अंशु, तुम अपने मन से मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। अरे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब से मैं तुमसे शादी करके आई हूँ तुम बस मुझे खाना और दिन भर जानवरों की तरह काम करवाती हो। मैं तो विवान के पास ही जाऊंगी। मुझे उससे बहुत प्रेम है और मुझे पता है कि वह भी मुझे अपना ही लेगा। वो तुम्हें कहीं नहीं अपनाने वाला। तुमने उसे बहुत बेइज्जती करके ठुकराया था, याद है वो दिन? जिससे शादी किया है वह बस कुछ दिनों के लिए उसकी पत्नी है और मैं पिछले 7 सालों से उसकी प्रेमिका रही हूँ। वह मुझे कभी नहीं ठुकरा सकता। मुझे पता है वह अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से निकाल देगा। अंशु की आंखों से आंसू निकलने लगे। अंशु विवान के घर पहुंचती है। तभी विवान घर के बाहर खड़ा होता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैं भी राहुल के प्रेम जाल में फंस गई और तुम्हें ठुकरा दिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, तुमने मुझे खुद ठुकराया था। और जब प्यार के बीच धोखा आ जाए तो वो कभी पहले जैसा नहीं होता। इस वजह से हमारे प्यार में अब गांठ बन चुकी है और ये कभी नहीं खुलेगी। इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ अंशु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से तुम मुझे ठुकरा रहे हो। इतने में ही अंदर से तारिका बाहर आती है। उसकी खूबसूरती देखकर अंशु के होश उड़ जाते हैं। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन मैं अपने प्रेमी को इसे नहीं दूंगी। अंशु आगे बढ़ती है। तभी विवान उसे रोकता है। तुम मेरी पत्नी के पास भी नहीं जा सकती हो। ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी से दूर रहो तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो विवान? तुम तो मुझसे इतना प्रेम करती थी और आज एक लड़की के लिए मुझे छोड़ रही हो। विवान तारिका का हाथ पकड़कर घर के अंदर चला जाता है। अंशु रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये कौन थी? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अरे तारिका, ये मेरी प्रेमिका है जो मुझे ठुकरा कर किसी और के साथ चली गई थी।
और आज जब उसने सुना कि तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए ये मेरे पास वापस आई। लेकिन मैं उसे कभी नहीं अपना सकता, कभी नहीं। देखो, वह तुम्हारी प्रेमिका थी। जब वे तुम्हारे पास आई है तो तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए था। क्या बात करती हो? नहीं 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 नहीं, मैं उसे नहीं अपना सकता। पागल हो क्या? क्या क्या आगे? लेकिन विवान कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। मैं जानती हूँ विवान, तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन हमारा प्रेम मुकम्मल नहीं हो सकता। मुझे तारालोक वापस जाना होगा। 1-2 दिन बीत जाते हैं। हाँ, आज मैं तारिका से अपने दिल की बात कह दूंगा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। हाँ। विवान खुश होकर तारिका के पास आता है। विवान, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ हाँ, कहो ना। देखो, मुझे अब तारालोक वापस जाना होगा। समय आ गया है। आज ही हमारे लिए तारालोक का द्वार खुलेगा। मुझे अपने तारालोक में जाना होगा। अरे पर तुम कुछ और दिन रुक जाओ ना तारिका, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, अगर मैं रुकी तो कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। तारिका वहाँ से चली जाती है। विवान फूट फूट कर रोने लगता है। मैं पहले अंशु से प्रेम करता था, उसने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरा प्रेम तारिका से है, लेकिन तारिका भी मुझे छोड़कर जा रही है। क्या मेरा प्रेम कभी मुझे नहीं मिलेगा? तारिका जाते वक्त रोती है। मुझे माफ कर दो विवान। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अगर तुम मुझे पहले ही अपने दिल की बात बता देती तो मैं तुम्हें मना नहीं कर पाती। इसलिए मैं पहले ही मना कर दी। मुझे माफ कर दो। तारिका रोते हुए घने जंगलों की ओर चली जाती है। तभी मधुमती और गोमती उसे देख लेती हैं। अरे, वे तारा जा रही है। उसके शरीर में चमक देखो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये तो तारालोक का द्वार खुलने वाला है। हमें इसे पकड़ना होगा। मधुमती और गोमती दोनों आगे बढ़ती हैं और तारिका को पकड़ लेती हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे जाने दो। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा और तब तुम चली जाना चाहती हो? हाँ, उस दिन भाग गई थी, लेकिन अब हम अपनी जवानी वापस लेकर ही रहेंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी पीछे से विवान आता है और दोनों बुढ़ियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? देखो, छोड़ दो। ये मेरी पत्नी है और तुम इसे छू भी नहीं सकते। छोड़ो इसे, छोड़ो इसको। देखो, ये इंसान आ गया। एक तारा से प्रेम करने वाला इंसान और तारा का प्रेम कभी कायम नहीं होगा। ये मेरा शिकार है और मैं इसे तुम्हें नहीं देने वाली। देखो, ऐसा मत करो। ये मेरी प्रेमिका है और मैं इसे कभी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। तुम चली जाओ। ये दोनों तुम्हें जान से मार देंगी। नहीं, ये मुझे कभी जान से नहीं मार सकती। अरे, ये दोनों क्या सोचती हैं कि मैं अपनी प्रेमिका को मौत के मुंह में छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मधुमती मंत्र पढ़ने वाली होती है कि तभी तारिका जोर से डंडा उठाकर मधुमती के सिर पर मार देती है, जिससे मधुमती नीचे गिर पड़ती है। इतने में विवान भी गोमती के सिर पर वार करता है, जिससे गोमती भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। चलो, यहाँ से चलती हैं, वरना ये दोनों होश में आ जाएंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता तारिका, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और अब ये बात मैं अपने दिल में नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं भी तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन कभी नहीं कहा। मैं तारालोक में वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन तुमने मेरी 2 बार जान बचाई। अब मैं खुद से अलग नहीं रह सकती। चलो, हम शादी करके अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं। क्या 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 सच में तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? सच में? हाँ, क्यों नहीं।
तारिका विवान के साथ चली जाती है। दोनों शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।